गुरु भक्ति योग। अगर आप आत्म साक्षात्कारी गुरु की सेवा करेंगे तो आपके मोक्ष की समस्या हल हो जाएगी। महात्माओं का संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु की सेवा करके आशीर्वाद प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को कुसंग से अवश्य दूर रहना चाहिए। जो इस माया का रहस्य कौन जान सकता है? जो कुसंग का त्याग करते हैं, जो उदार हृदय वाले गुरु की सेवा करते हैं, जो अहम भाव से मुक्त है और जो ममता रहित है, वे इस माया का रहस्य जान सकते हैं। राग द्वेष से मुक्त ऐसे गुरु का संग करने से मनुष्य आसक्ति रहित बनता है, उसे वैराग्य प्राप्त होता है, उसमें गुरु चरण कमलों के प्रति भक्ति जागती है। जो भक्ति भाव पूर्वक गुरु की सेवा करता है वह जीवन के परम तत्व को प्राप्त करता है। साधक का मन किसी भी प्रकार के प्रयत्न बिना ही गुरु की सेवा करने से अपने आप एकाग्र होने लगता है। देवी गुणों का विकास करने वाला महान रहस्य गुरु भक्ति में निहित है। बाबा मुक्तानंद जी कह रहे हैं कि परमेश्वर का साक्षात्कार एकमात्र गुरु से संभव है। जब तक गुरु की कृपा से हमारी अंतः शक्ति नहीं जागती, अंतः ज्योति नहीं प्रकाशती, अंतर के दिव्य ज्ञान चक्षु नहीं खुलता, तब तक हमारी जीव दशा नहीं मिटती। अतः अंतः विकास के लिए, दिव्यत्व की प्राप्ति के लिए हमें मार्गदर्शक की यानी पूर्ण सत्य के ज्ञाता एवं शक्तिशाली सद्गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे प्राण बिना जीना संभव नहीं, उसी तरह गुरु बिना ज्ञान नहीं, शक्ति का विकास नहीं, अंधकार का नाश नहीं, तीसरे नेत्र का उदय नहीं। गुरु की जरूरत मित्र से, पुत्र से, बंधु से और पत्नी से भी अधिक है। गुरु की जरूरत द्रव्य से, कल कारखानों से, कला से और संगीत से भी अधिक है। अधिक क्या कहूँ, गुरु की जरूरत आरोग्य और प्राण से भी ज़्यादा है। गुरु की महिमा रहस्यमय और अति दिव्य है। वे मानव को नया जन्म देते हैं, ज्ञान की प्रतीति कराते हैं, साधना बताकर ईश्वर अनुरागी बनाते हैं। गुरु वे हैं जो शिष्य की अंतः शक्ति को जगाकर उसे आत्मानंद में रमण कराते हैं। गुरु की व्याख्या यह है जो शक्तिपात द्वारा अंतः शक्ति कुंडलिनी को जगाते हैं, यानी मानव देह में परमेश्वरी शक्ति को संचारित कर देते हैं। जो योग की शिक्षा देते हैं, ज्ञान की मस्ती देते हैं, भक्ति का प्रेम देते हैं, कर्म में निष्कामता सिखा देते हैं, जीते जी मोक्ष देते हैं, वे परम गुरु शिव से अभिन्न रूप है। वे शिव, शक्ति, राम, गणपति, माता पिता, वे सभी के पूजनीय परम गुरु शिष्य की देह में ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करते हुए अनुग्रह रूप कृपा करते हैं और लीला राम होकर रहते हैं। गुरु के प्रसाद से नर नारायण रूप बनकर आनंद में मस्त रहते हैं। ऐसे गुरु महिमावान हैं, उनको साधारण जड़ बुद्धि वाले नहीं समझ सकते। साधारणतया गुरुजनों का परिचय पाना, उन्हें समझना महाकठिन है।
किसी ने थोड़ा चमत्कार दिखाया तो हम उसे गुरु मान लेते हैं, थोड़ा प्रवचन सुनाया तो उसे गुरु मान लेते हैं, किसी ने मंत्र दिया या तंत्र की विधि बतलाई तो गुरु मान लेते हैं। इस तरह अनेक जनों में गुरु भाव करके अंतः समाधान से हम वंचित रह जाते हैं। अंत में हमारी श्रद्धा भंग हो जाती है और फिर हम गुरुत्व को भी पाखंड समझने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम सच्चे गुरुजनों से दूर रह जाते हैं। पाखंडी गुरु से धोखा खाकर हम सच्चे गुरु की अवहेलना करने लग जाते हैं। साक्षात्कारी गुरु को साधारण समझकर उनको त्यागो मत। गुरु की महानता तब समझ में आती है जब तुम पर गुरुदेव की कृपा पूर्ण होती है। गुरु अपने शिष्यों को एक ऊंचे स्तर पर ले जाकर के सत्य स्वरूप बताकर शिव में मिला के शिव ही बना देते हैं। ऐसे गुरुजनों को गुरु मानकर उन तत्ववेताओं से दीक्षा पाना क्या परम सौभाग्य नहीं है? उनके दिए हुए शब्द ही चैतन्य मात्र हैं। वे चित्ती में परम गुरु मंत्र द्वारा, स्पर्श द्वारा या दृष्टि द्वारा शिष्य में प्रवेश करते हैं। इसलिए गुरु सानिध्य, गुरु आश्रम वास, गुरु सेवा, गुरु गुणगान, गुरुजनों से प्रेमोन्मत्त स्थिति में बाहर बहने वाले चित्ती स्पंदनों का सेवन शिष्य को पूर्ण सिद्धि पद की प्राप्ति करा देने में समर्थ है। इसमें क्या आश्चर्य है।